अच्छा जी, दो तरह की एसईओ होती है, एक होती है ऑन पेज और एक होती है ऑफ पेज। एसईओ क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च, जो भी चीज सर्च करनी है। इंजन मतलब उसको कोई इंजन किस काम आता है? स्पीडली काम करने के लिए ना। बाइक का इंजन क्या काम करता है? यहाँ पे भी उसी ने वही काम ही करना है, बस ये है कि यहाँ पे लिंक्स के साथ होगा, कोड के साथ होगा, दैट्स इट। ऑप्टिमाइज करना, उसको जज करना। हाँ जी, ये दोनों में डिफरेंस क्या है ऑन पेज और ऑफ पेज में? ऑन पेज एसईओ जो होती है, जैसे आपकी वेबसाइट है, मैंने एक वेबसाइट बनाई है, लाइक वर्डप्रेस के ऊपर ही बनाई है। मस्ट बी एडेड विद टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट कंटेंट, कंप्रेस इमेज फॉर स्पीड पेज लोडिंग। मतलब जो कंटेंट आप रन टाइम पे, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, वेबसाइट कंटेंट हो गया, कंप्रेस कर रहे हैं इमेजेस को अपनी स्पीड की लोडिंग करने के लिए, लाइक वेबसाइट की स्पीड जो है ना वो ज्यादा करने के लिए। यूआरएल स्ट्रक्चर, यूआरएल कैसा आपने डिजाइन करना है। एडिंग योर वेबसाइट टू वेब मास्टर टूल, और डिफरेंट वेब मास्टर्स के टूल्स यूज करते हैं, जिसमें हम गूगल एनालिटिक्स हो सकते हैं, कि भी फाइंडर्स हो सकते हैं, मतलब कि डिफरेंट चीजें जो हैं ऑन पेज के साथ अटैच करनी। क्रिएटिंग एंड मेकिंग चेंजेस विद इन योर वेबसाइट इज कॉल्ड ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। अपनी वेबसाइट के अंदर आपने डिफरेंट चेंजेस करना, उसकी स्पीड को इन्हांस करना, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज एसईओ क्या होती है? क्रिएटिंग कंटेंट फॉर इंटरनेट विजिटर्स ऑन योर वेबसाइट ब्लॉग्स, लाइक आपने एक ब्लॉग जो है वो क्रिएट किया है अपने यूजर के लिए, ठीक है, यूजर उसको पढ़ रहा है, तो सेव किया हुआ है उसने। एंड सबमिटिंग योर वेबसाइट इन एक्सटर्नल वेबसाइट, और अपनी वेबसाइट जो है वो दूसरी वेबसाइट के साथ जो है आप अटैच कर रहे हैं, सबमिट करवा रहे हैं। बाय रिसीविंग सोशल सिग्नल्स इज कॉल्ड एज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। भाई इसमें हम सोशल्स वगैरह लाइक एफबी वगैरह अटैच कर दी, ठीक है, फेसबुक, कोई भी सोशल वेबसाइट से साथ में अटैच करना, यूट्यूब अटैच कर देना, ये आपकी सारी की सारी ऑफ पेज एसईओ के अंदर आता है। सिंपली इन वन वर्ड अगर हम इसको कहें, हम अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, अपने कंटेंट को प्रमोट करते हैं, अपनी अपनी वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट्स के साथ कनेक्ट करके, बैक लिंक्स लगा के। भाई देखे ना, आपने देखा होगा फेसबुक के साथ अटैच करते हैं, यूट्यूब के साथ अटैच करते हैं, ट्विटर के साथ अटैच करते हैं, क्यों करते हैं? गूगल गूगल के साथ अटैच करते हैं। तो ये बैक लिंक्स हैं अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए। वेबसाइट जितनी लिंक्स ओपन होंगे उतने ही आपकी एसईओ जो है वो इनहांस होगी। तो ये होती है आपकी ऑफ पेज। ऑन पेज में मैंने बता दिया, जो आपका एक्चुअली टाइटल है, यूआरएल का स्ट्रक्चर है, डिफरेंट वेब मास्टर टूल्स ऐड करना, वो होता है ऑन पेज। अच्छा, ऑन पेज की अगर हम बात करते हैं तो एसईओ चेकलिस्ट टेक्निक्स, वो मतलब इसमें जो हमें हेल्प करती है वो डिफरेंट हो गया अब ट्रेंड यहाँ से 2016 से। इसकी चेकलिस्ट में ये क्या क्या टेक्निक्स आती हैं? बिजनेस जो है, इंटरनेट यूजर जो है वो उसको क्या डिजायर है, वेबसाइट ब्लॉग्स उसका टारगेट क्या है, ठीक है, ऑडियंस कैसी आई, डिजिटली आई। अब देखो भाई, मैं तो डिजिटली किस चीज को कहते हैं? आपने कंप्यूटर के जरिए एक्सेस कर रही हूँ, आपने मोबाइल के जरिए एक्सेस कर रही हूँ, तो ये आपका ट्रेंड है कि एसईओ ने आपका काम जो है वो बड़ा आसान किया हुआ है, कि आप अपने लैपटॉप के ब्राउजर हो गया या मोबाइल का ब्राउजर हो गया, उस पर हर जगह पे वो फास्टनेस क्रिएट करी, ऑप्टिमाइजेशन जो है वो क्रिएट करी है, रैंक्स हायर कर रही है आपकी वेबसाइट के। तो एसईओ ने बड़ा मतलब परफेक्ट रोल क्रिएट किया हुआ है आपके विजिटर्स के लिए स्पेशली। भाई देखो, जितने विजिटर्स होंगे आपकी स्पीड कम होती जाएगी वेबसाइट की, तो एसईओ ने ना एक्चुअली आपकी स्पीड जो है वेबसाइट को वो फास्ट किया हुआ है। तो ये हमें खुद करना पड़ता है, लाइक यूआरएल, कंटेंट, इंटरनल लिंक्स, इमेजेस, सोशल शेयरिंग एंड लॉट मोर, ठीक है, इसमें ये सारी चीजें आती हैं। हाँ जी, फर्स्ट है जी एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। आपका जो एसईओ का यूआरएल है, लाइक आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है ना, मेरी बात सुने, हम एक वेबसाइट का यूआरएल लेते हैं, जैसे facebook.com है, देखो कितनी अट्रैक्टिव नेम है ना, वो सबको पता है। यूट्यूब जो है यूट्यूब.com है, हमें पता है कि ये
मतलब जिस साइट की आपको वेबसाइट बनानी है उस टाइप का आपको यूआरएल चूज करना पड़ेगा। और बेहतर है कि ऐसा चूज करें कि जिसका ना स्कोप बहुत ज्यादा है। तो वो ये भी डिफरेंट यूआरएल की वेबसाइट्स होती है जिससे आपको पता चल जाता है कि कौन से कीवर्ड्स का कितना इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है, आपको पता चल जाता है कितनी सर्चेस आ रही हैं इसकी। तो कोशिश करें कि यूआरएल ऐसा चूज करें जो कि आपके क्रॉलर्स हैं वो उसको लगे कि हाँ भाई ये अट्रैक्टिव वेबसाइट है, उसके आपकी यूआरएल से पता चल जाना चाहिए। तो ये तो एक पहला पॉइंट हो गया इसके अंदर। दूसरा क्या है, प्रिसाइज एंड रेलिवेंट टाइटल। आप कोई भी चीज दे रहे हैं, अपना कीवर्ड दे रहे हैं, अपना आप अपना कंटेंट लिख रहे हैं, अपना ब्लॉग लिख रहे हैं, कोई भी पोस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए मतलब चूज ऐसे वर्ड्स करें जो कि फ्रेज ऐसे फ्रेज यूज करें जो अट्रैक्टिव भी हो, छोटे भी हो और रेलिवेंट भी हो आपने जो काम करना है आगे। ऐसा नहीं है टाइटल और है अंदर कुछ और लिखा हुआ है, और इतना फजूल टाइटल नहीं होना चाहिए। आपका टाइटल जो है ना वो बड़ा अट्रैक्टिव सा होना चाहिए। बॉडी टैग्स H1 H2 H6 हाँ जी लाजमी यूज करने हैं। जब आपने कंटेंट लिखना होता है उसमें हेडिंग्स देनी होती हैं, उसमें ये सारे टैग लाजमी यूज करें। ठीक है, H1 कहाँ यूज करना है, H2 कहाँ यूज करना है, H3 कहाँ यूज करना है, पैराग्राफ कहाँ यूज करना है। उसके बाद फिफ्थ है इंटरनल लिंकिंग इन द वेबसाइट। अपनी वेबसाइट में इंटरनल लिंकिंग करें लाजमी। मैंने एक पोस्ट पहले कर दी हुई थी, मैंने एक पोस्ट पहले की थी कभी, तो मेरे अगर दूसरी पोस्ट में उसका जिक्र आ रहा है उसी चीज से रेलिवेंट, तो क्यों ना मैं ये काम करूं कि मैं अपनी पोस्ट के अंदर अपनी ही पहली वाली पोस्ट जो है उसका लिंक दूं। ठीक है, उसका लिंक किसी भी वर्ड के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल लिंकिंग करना लाजमी होता है, लाजमी करें। इससे आपका जो है एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और जितनी वो ओपन होंगे लिंक्स उतनी ही आपको फायदा होगा। एसईओ फॉर इमेजेस ऑन पेज वेब पेजेस। आप अगर आपका इमेज नहीं आ रहा तो आप उसका आर्ट प्रोवाइड करें लाजमी, कोई टेक्स्ट प्रोवाइड करो। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि ब्रोकन इमेज शो हो रहा हो और स्टिल वो लोडिंग के ऊपर लगा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बड़ी आपने चीजें ध्यान से करनी होती है, एसईओ यही चीज होती है। लेंथ ऑफ द कंटेंट एंड पेज। आपके जो पेज लेंथ है और पेज का जो कंटेंट है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपका टाइटल अप्रोक्सीमेटली 64 वर्ड्स, बस ज्यादा नहीं। फॉर डिस्क्रिप्शन 165, लेकिन 200 तक जो मैं ले जाती होती थी। मैंने भी लिखी हुई हैं बहुत सारे ना कंटेंट्स लिखे हुए हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। फॉर इमेज आर्ट, ठीक है, आपने ये भी अपने एरिया को कवर करना है कि ये इमेज भी किस चीज से रेलिवेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो कंटेंट लिखा है उससे उल्टी इमेज जो है वो ऐड कर दी है। 8 पेज लोड स्पीड। ये दोनों वेबसाइट्स ओपन जो है ना, ये वाली दोनों पेज लोड स्पीड जो है वहां पे चेक की जा सकती है कि आपका जो एक्चुअली एक्सपीरियंस है वेबसाइट का वो किस रेशो के ऊपर जा रहा है। मेरी वेबसाइट है तो उसको मैं चेक करना चाह रही हूँ कि उसकी स्पीड कितनी है, तो वो इन दोनों वेबसाइट से चेक की जा सकती है। अदर ऑन पेज एसईओ एलिमेंट्स क्या है, सोशल शेयरिंग आइकन्स, जैसे फेसबुक के साथ हम शेयरिंग वगैरह कर देते हैं, आउट बाउंड लिंक, एक्सटर्नल लिंक्स ईटीसी। ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ का जो है इन अदर साइड अगर ये बात करें तो मैंने आपको पहले बताया सोशल लिंकिंग वगैरह इसी चीज के अंदर आती है। ये भी वही चीज है कि इसके जो टॉप 10 है वो एलिमेंट्स बताए हुए हैं, टॉप 10 एलिमेंट्स के ऑन पेज एसईओ एलिमेंट्स के, यही है जो अभी बता के हटी हूँ मैं। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन देना चाहिए लाजमी। ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस को इन्हांस करता है। टैग्स एंड कैटेगरीज, टैग्स भी लाजमी दें, कैटेगरीज भी लाजमी दें। इमेजेस विद प्रॉपर ऑल टेक्स्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया। यूआरएल परमालिंक्स, यूआरएल और परमालिंक। अच्छा जी, आप ना जब अपने यूआरएल को कहीं और पे सेंड करते हैं तो ऐसे नहीं सेंड करना चाहिए। ये एक वेबसाइट है yourdomain.com, ठीक है, इसके ऊपर जाएं और या फिर शॉर्ट लिंक के नाम से वहां पे अपना जो लिंक्स है वो क्रिएट करें। टेक्स्ट स्टाइल अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे बोल्ड करना है बोल्ड भी हो लाजमी, और टैलिक भी होना चाहिए। ये एसईओ के रूल हैं
कि बोल्ड भी हो आपके कंटेंट में और इटैलिक भी हो। लिंकिंग भी लाजमी देनी है, एक्सटर्नल शेयरिंग मेंशन करें अपने लाइक एसईओ के ऑफ पेजेस के साथ, अपनी गूगल प्लस के साथ, अपनी फेसबुक के साथ शेयरिंग करें लाजमी। एडवर्टाइजमेंट लगाएं, साइट लोड टाइम जो है वो आपका बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। और ये मतलब ये लिंक दिया हुआ है कि यहाँ पे आप जाके टॉप 10 जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ वेबसाइट्स दिखानी है लाइक ये देखिए वो वेबसाइट, हाउ फास्ट डज योर वेबसाइट लोड, फाइंड आउट विद द जीटी मैट्रिक्स। लेट्स सपोज हम facebook.com लिख लेते हैं, आप कौन सी है facebook.com, चेक करते हैं इसकी क्या स्पीड आती है। हाँ जी, आप लोग देख सकते हो कि मैंने वेबसाइट ऐड की और उन्होंने बता भी दिया टेस्ट सर्वर रीजन यहाँ से है कनाडा में। और मैंने मेरी मेरी इस वाले डेस्कटॉप से चेक हुई है, ये देखें, और टाइम भी आ गया। रिपोर्टेड जनरेटेड वो डिपेंड करता है उनका क्या टाइम है, ये देखें आप सारी चीज़ें हैं। ये स्पीड सोर्स 80%, 89, फुल लोडिंग 4.1 सेकेंड। मतलब आपको ये सारी की सारी चीज़ें, सारा का सारा रिकॉर्ड आ गया। ये देखिए पेज की स्पीड बता रहा है कितनी उन्होंने ज़बरदस्त अपनी इमेजेस की, अपने जावा स्क्रिप्ट के कंटेंट्स की हुई है। ठीक है, वो जेएस और सर्वर उनका बैकएंड का है तो वो ये तो स्लो होना ही होना है, लेकिन वो उसको फास्ट कर लेते होते हैं। ये देखिए ये सारा का सारा रिकॉर्ड आ रहा है। ये आपकी वेबसाइट के एनालिटिक्स एनालिटिक्स होते हैं ना, एनालिटिक्स, वो चीज़ें आई हैं। एनालिटिक्स की एक वेबसाइट भी है गूगल एनालिटिक्स के नाम से, एनालाइज करने के लिए। इसी तरह वो जो दूसरी वेबसाइट थी वो भी ओपन की है, ये भी आपके जो है ये तो टॉप 10 एसईओ के हैं जो भी बता के हटी हूँ। मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, परमा स्टाइल, दैट्स इट। ये भी आपकी वेब पेजेस के जो कंटेंट है उसको फास्ट, कितना फास्ट है उसको एनालाइज करने के लिए है। अच्छा, ये जो है मतलब जो आप वेबसाइट्स के अंदर अपनी ईमेल वगैरह का सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ये उसका कोड है कीवी फाइंडर। हाँ जी, कीवी फाइंडर, के वी फाइंडर इसको एक्चुअली कीवी फाइंडर ही कहती हूँ मैं। यहाँ पे आप अपने वर्ड्स वगैरह को देख सकते हैं, लाइक देखें कि इसका कितना स्कोप है। ठीक है, इसका ये तो मतलब स्कोप देखा जा सकता है कि किसका कितना जो है वो स्कोप है। लाइक हम देख लेते हैं, सोशल का देख लेते हैं। यानी वैसे तो ये है ना, मतलब फ्री वेबसाइट नहीं है, मैंने इसके ऊपर अकाउंट बनाया था कभी, बट आई हैव नॉट पासवर्ड येट। खैर ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप लोगों ने यही कहा था कि किसी स्टूडेंट ने कि मैम हमें मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स का बताएं। ठीक है, फ्री ट्रायल है, ये भी पेड वेबसाइट है लेकिन बड़ी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोग अपने वर्ड्स वगैरह सर्च कर सकते हैं और उसको उसको सर्च करके ना आप अपनी ये सारी की सारी डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं, कितने लिंक्स कितने सेकंड्स में आ रहे हैं। ये आपको पैसे का भी बताएगा, मतलब कितने पैसे पर आप जो है वो अर्न करेंगे। अगर फैसलाबाद से, पाकिस्तान से, तो वो कितने होगा, अगर बाहर की कंट्री से है तो वो कितने हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल आपके इस वेबसाइट से जो है वो इन्फॉर्मेशन पता चलेगी आपको। बाकी भी बहुत सारे लिंक्स हैं, लाइक एसईओ से रिलेटेड मैंने बड़े लिंक सेव किए हुए थे कभी। लाइक ये गूगल एनालिटिक्स जो है ये किस काम आता है, गूगल एनालिटिक्स भी आपको दिखा देती हूँ मैं।
गूगल एनालिटिक्स जैसे अपने यूट्यूब का एनालिटिक्स सारा होता है ना कि आपकी ये वीडियो कितनी रैंक पे जा रही है, ये किधर नहीं जा रही, तो ये वो सारी की सारा रिकॉर्ड जो है वो इसमें आता है। इसमें आप अपनी वेबसाइट के साथ एपीआई कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है, और देन आप यहाँ पे आके अपना सारा का सारा वेबसाइट का रिकॉर्ड देख सकते हो। ये भी आपकी एसईओ ही है, एसईओ का ही पार्ट है। ये जितनी भी अभी वेबसाइट बता रही हूँ ये एसईओ का ही पार्ट है। हाँ जी, ये होता है, ये यहाँ पे मेरा अकाउंट बना हुआ था इसलिए ये शो हो गया, ठीक है। ये गूगल एनालिटिक्स का ऐसे होता है, यहाँ पे सारा का सारा आपका आ रहा होता है कि क्या आपकी वेबसाइट, यूआरएल ऐड करना पड़ेगा आपको। मैम जी, जी मैम इसमें गूगल एनालिटिक्स में कीवर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने हेल्थ और फिटनेस के ऊपर बनाई थी, ये मतलब हुई थी, प्रमोट की थी मैंने काफी ज्यादा। कंटेंट मैम आपका अपना है? हाँ, खुद ही तो बैठ के लिखा था। आप जो इमेज लेते हैं ना, उस इमेज को थोड़ा बहुत चेंज कर लें, लाइक बिल्कुल एड एज इट इज कॉपी पेस्ट कभी मत किया करें। जब आप एक इमेज सेव करते हैं उसको और नाम से सेव करो, ठीक है, और उसको अपने जी फोटोशॉप के ऊपर एडिट करो। उस इमेज के ऊपर कोई भी एक इफेक्ट लगा दो, उसको चेंज कर लो, फिर वो जो परमालिंक्स होते हैं ना उस इमेज के बैक एंड पे, वो खत्म हो जाते हैं। मैम, इसमें तो एडिट भी हो जाते हैं, इसमें तो बिल्कुल, कोई मसला नहीं। पीछे से वो खत्म कर दो आप। लाइक अगर ये पोस्ट को प्रीव्यू करना है तो देख लेते हैं, लेट्स सी कैसा है। ऐसे था ये। फ्री टेम्पलेट लगाया हुआ है आपने थीम इसका? टेम्पलेट लगा, इसके अंदर टेम्पलेट्स होते हैं ना, जी जी। और भी आप लिख सकते हो। ये यहाँ से HTML का व्यू देखना है तो वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपने अगर टैग्स की बेस पे काम करना है तो वो भी हो जाएगा। लेकिन जो बंदे को आप HTML ना आती हो उसने तो फिर सिंपल ही काम करना है ना। अच्छा, यहाँ पे लेबल्स वगैरह भी देते हैं, इसके ऊपर परमालिंक्स भी लगाते हैं। मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, हमने मैम परमालिंक से खुद ही लग जाता है। हाँ जी, परमालिंक से जब ऑटोमेटिकली आप लिख देते हैं। टाइटल लेकिन देते हैं ना इस पर। जब आप अपनी लाइक वेबसाइट को किसी सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट करवाते हैं ना, जी तो वो तो आपने लिंक लगा दिया, लेकिन जब उसके ऊपर पोस्ट करनी है ना आपने, तो जी। वो यूआरएल शॉर्ट एंड वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके अपनी पोस्ट को कॉपी पेस्ट करें, अपने पोस्ट का जो यूआरएल है वो कॉपी पेस्ट करें, उसको शॉर्ट करें, और देन उस लिंक को कॉपी करके अपनी जो भी आपने सोशल मीडिया की वेबसाइट है वहां पे पेस्ट करें। मैम लेकिन अब ये जो से ब्लॉग स्पॉट वाले हैं ना, ये मैक्सिमम 2 से 3 या ज्यादा से ज्यादा 4-5 करने देते हैं, यूआरएल ऐसे लगाने देते हैं, उसके बाद आपकी डोमेन बंद कर देते भाई सीधी सी हैं। बात अब है, लेट पैसे तो हर चीज ने लेने होते हैं। लेकिन अगर आप वैसे शेयर करते हैं ना मैम डोमेन सोशल आइकन से, फिर नहीं कोई इशू है इसमें। अगर आप यूआरएल लगाते हैं अपना, तब वो 2 से 3 कर लें आप, उसके बाद उन्होंने नहीं, आपको बड़ी अजीब नोटिफाई बात कर है, दें। वैसे मैंने बड़ी अपनी पोस्टिंग की थी मैम अब फेसबुक के नहीं ऊपर। है, अब नहीं है। मैंने और भी लोगों से सुना है, वो कहते हैं कि हमने बहुत खत्म किया हो गया ये होगा वो, भाई, फेस लेकिन अब पैसे अब हर किसी को अजीज हैं, ठीक है, अब काम खत्म कर दिया होगा उन्होंने। मैंने आपसे एक दफा क्वेश्चन भी किया था, तब मेरी 2 मैंने बनाए थे, वो दोनों ही उन्होंने बैन कर दिए थे, मैंने छोड़ ही दिया इसे। क्या क्वेश्चन? ब्लॉगिंग ही मैंने पूछा था आपसे काफी देर पहले, वो लिख के भी आपको सेंड किया था कि बता दें इनके लिए एसईओ और ब्लॉगिंग ये। करोगे, अब ये देखो ना, इसके ऊपर लिखना पड़ता है, मैं वही कह रही हूँ। मैम मैंने करके भी छोड़ दिया, कुछ नहीं मिलता है इधर से मैम। फजूल ये काम है। जलील बहुत होना पड़ता है अब मैम इसके लिए, बहुत ज्यादा मैम इसके लिए कंपटीशन है ये भी वो तो। आपकी एसईओ की एक वेबसाइट है अलेक्सा, लाइक ये आपको सारी ये चीजें देख के बताती है, कीवर्ड रिसर्च, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव वेबसाइट एनालिसिस, ये भी रजिस्टर्स करनी पड़ती हैं। सारी की सारी वेबसाइट तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो अच्छी हैं वो वहां पे आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है।
बाकी ये मेन मैम सेंड ही कर देंगे जो से आपने लिंक रखे हुए हैं। फाइल, इसके अंदर और हाँ जी बहुत सारा फाइल। रिकॉर्ड। चले मैं देखती हूँ कौन कौन से लिंक्स आप लोगों को शेयर करने हैं, मैं कर दूंगी। तो वो मैम गूगल क्लास में कर देंगे वो ना, मैं कर दूंगी। ड्राइव में कर दें, ठीक है। अच्छा उसके ये देखिए, जैसे कि अब ये वर्डप्रेस था, वर्डप्रेस को भी आप ऑनलाइन बना सकते हैं, लेकिन फायदा जी वही लाइक फ्री नहीं है हर चीज। मैम इसमें फ्री अब काफी वो कॉमर्स का है, लेकिन जब आप प्रोफेशनली करेंगे ना बिल्कुल। तब और है, और जब आप खुद करेंगे तब और है, उधर फिर जैसे अब ये पेड करना डोमेन का पड़ेगा। नेम लिखना है ना मुझे, मैं वेबसाइट का नेम चूज कर लेती हूँ, तो ये देखें, यहाँ पे अपनी साइट की जो टैग लाइन देनी होती है वो भी आपने यूनिक देनी होती है। मैम ये आप बिटनामी का वर्डप्रेस कर रही हैं कि ओआरजी का उसी का? वर्डप्रेस को ओपन किया है मैंने, वर्डप्रेस को, ये देखें वो ही वर्डप्रेस मैं की जो wordpress.com है ना, इसको ओपन किया था मैंने, और इसके ऊपर फिर उसी अपना की मतलब सेटिंग्स अकाउंट में। मेरा पहले से बना हुआ है। ठीक है। और एक तो ये इंस्टॉल भी होता है शायद ये। मुझे इन्होंने वो दी ही नहीं, लाइक वेब, तब मेरे पास 2 इयर्स तक, प्रीवियस 2 इयर्स तक मेरे पास अपनी मेरी वेबसाइट्स थी वर्डप्रेस की। अगर होती तो अब मैं आप लोगों को वो दिखाती। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा क्या मुझे, उन्होंने दिया तो है नहीं वो सब्जेक्ट, देन फिर मैं नेटवर्किंग की साइड पे ज़्यादा आ गई। बाकी ये देखे जिन्होंने ये मतलब इस तरह सीखना हो तो वो यहाँ पे भी वर्डप्रेस को सीख सकता है, लेकिन कुछ कुछ है, ज़्यादा सेटअप इसमें नहीं है अवेलेबल। और भी बड़ी चीज़ें थी सेव की, ये आपकी कुछ एसईओ लाइक आपकी, ये देखो ऑन पेज, ये लिंक्स ईटीसी, ये सारी की सारी जो वेबसाइट है ना ये वाली cheatsheet.com, एड्स वगैरह लगाना, फर्मा लिंक्स लगाना, एक्सटर्नल लिंक्स लगाना, ये डिफरेंट आपको यूजर एजेंट्स बताए गए हैं, इनके ऊपर जाके जैसे वेबसाइट्स होती हैं वो उस चीज़ के बारे में बताया हुआ है। और मैंने आपको क्या बताना था मुझे याद भूल गया। मैम कंटेंट बताने थे आप। कंटेंट तुम्हें लिखना नहीं आता? मैम आप कह रही थी आप, मैं अपना बताऊंगी आपको। मैं वही दिखाने लगी, मुझे याद आ गया। अच्छा ये जो वेबसाइट है ना, ये हमारे, मैंने जिनसे एसईओ सीखी थी ना, उन्होंने ये मेरे ही टेक ओवर की हुई थी। तो बड़ी देर हो गई, मुझे तो इसका पासवर्ड भी भूल गया है, लेकिन अभी मैं चाहूँ तो इसको ओपन कर सकती हूँ, मुझे इसका पासवर्ड नहीं याद। ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਇਹ ਕੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ। अच्छा ये वर्डप्रेस को जब हम लिखते हैं ना वीपी हाइफन एडमन, तो ये उसका रिकॉर्ड आ जाता है, ये तो मुझे पता है पासवर्ड एडमन है, लेकिन यहाँ पे मुझे भूल गया। लेकिन मैं आपको कंटेंट, मेन चीज तो मेरी कंटेंट है ना, मैंने दिखाना आपको जो मैंने कभी लिखा था, मैंने बड़ी पोस्टिंग की है इस वेबसाइट के ऊपर। ये मैंने लिखे हुए हैं। किधर गया? ये देखिए इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट भी लगी हुई है। इसकी मैंने बड़ी मैनेजमेंट की थी, वेबसाइट की बहुत ज्यादा मैनेजमेंट की थी। इसमें ये डिजाइनिंग ज्यादा जो है ना वो मैंने की थी।
हाँ जी, ये था कंटेंट लिखा मैंने। ये मतलब कि अपना वो चीज यूज करें जो आपकी वेबसाइट का नेम भी हो, उसके अंदर आ जाएगी। देखे जैसे कि ये देखे HD प्री वॉलपेपर था, तो यहाँ पे मैंने नाम अंदर लाजमी देना होता था हर एक चीज के अंदर ना, वॉलपेपर्स HD या HD वॉलपेपर्स, कहीं ना कुछ अपने जो आपका URL है उसको टाइटल में लाजमी मैं डालती थी। फिर ये लिखा ऐसे कंटेंट इस तरह फॉर्म बना के लिखती होती थी। फिर ये हेडिंग्स भी देनी होती थी अंदर, ऐसा नहीं होता था कि एक ही हेडिंग दे के आप बस खत्म कर देते हैं काम को। फिर ये लिंक भी देती होती थी अपने प्रीवियस के साथ, गेम्स के वॉलपेपर्स के साथ लिंक दिया हुआ, ये सारी की सारी इमेजेस को फिर रिकवर भी करती होती थी। और इमेजेस भी फिर HD बनानी पड़ती थी। बना के क्या मतलब कि आप लेते थे HD और उसको अपने एडोब फोटोशॉप के ऊपर एक एक इमेज को मैं जो है वो काम करती होती थी उसका। और भी दिखाती हूँ। ये लिखा हुआ है देखिए, एक टाइटल नहीं है, टाइटल के अंदर भी टाइटल है। ये फिर मैं इसमें लिख देती थी कि वेबसाइट देखिए, वॉलपेपर्स में क्या चीज का रिकॉर्ड होता है, यही है ना, आईफोन के लिए कर लो, मोबाइल पीसीस के लिए कर लो। लेकिन इसमें देखो वॉलपेपर का लाजमी लफ्ज है और HD का लाजमी लफ्ज है, तो ये ऐसी चीज होनी चाहिए जो आप अपना कंटेंट दे रहे हो ना, वो आपका URL लाजमी होना चाहिए, आपके डोमेन नेम अंदर लाजमी कोई ना कोई वर्ड लाजमी होना चाहिए, क्योंकि वही तो आपकी मेन सर्च है। ये भी मैंने लिखा हुआ है। इसमें कंटेंट था बारबी वाला, बारबी का ना, ईद ईद के ऊपर भी लिखा हुआ है मैंने। लाइक बारबी की हिस्ट्री के बारे में लिखा था मैंने, उसके ऊपर बड़ी ज्यादा रैंकिंग आई थी जब मैंने मतलब ओपन करके देखी थी ना, सबसे ज्यादा सर्चिज उसके ऊपर थी। वो मिल जाए कंटेंट तो ही है, वो किधर है। मेरे पास इसकी थीम्स बहुत ज्यादा डाउनलोडेड पड़ी हुई हैं, वर्डप्रेस की जो रजिस्टर्स होती है वो सारी की सारी पड़ी हुई है मेरे पास। एनीवे मतलब इस वेबसाइट को ओपन करो, अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। मुझे वो मिलेगी नहीं, अब वो बड़ी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो मैं आपको बता रही हूँ 3 साल हो गया मुझे ये काम किए हुए। बस इतना है, आपने अपनी जो आपका URL है उसका नेम लाजमी अंदर डालना होता है अपने टाइटल के अंदर, और एक ही टाइटल ही देना होता है अपनी टाइटल के अंदर। टाइटल मजीद डालते हैं हम, लाइक टैग्स, लिंक्स लाजमी देने होते हैं उसके ऊपर, परमा लिंक्स वो तो ऑटोमेटिकली लग जाता है, ठीक है, टैग्स वगैरह, कीवर्ड्स वगैरह। और उसके बाद अगर इमेजेस वाली है तो इमेजेस भी आपकी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, और मतलब क्वालिटी अच्छी हो लेकिन उसकी स्पेसिंग जो है वो कम ले रहा हो, ऐसी इमेज यूज करें। और वो आप खुद बना सकते हैं उसके ऊपर, एडोब फोटोशॉप के ऊपर। जो उसका कंटेंट याद आया ना, बारबी का टाइटल क्या था।
अब देखिए इन्होंने भी ये मैंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये वॉलपेपर्स HD, मतलब घुमा फिरा के आपका यूआरएल लाजमी उसमें ऐड किया हुआ। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई है, ये भी एडवर्टाइजमेंट है, ये देखिए ना, बोल्ड भी लाजमी किया हुआ है, कहीं ना कोई एक वर्ड इटैलिक भी किया होगा लाजमी। लेकिन ये इतना अच्छा कंटेंट नहीं लिखा हुआ, ये मेरे नज़दीक इतना अच्छा कंटेंट नहीं है, क्योंकि मैंने जितना अच्छे कंटेंट लिखे हैं ना, मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे। ईद उल फितर के ऊपर भी, ईद उल अजहा के ऊपर, आई थिंक ईद उल फितर के ऊपर या ईद उल अजहा के ऊपर लिखा हुआ है। ये भी मैंने ही मेहंदी वाला मैंने लिखा हुआ है। स्लो इंटरनेट इज स्लो।